अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर की गीता प्रेस को देने की घोषणा की है, जो एक राजनीतिक विवाद में बदल गई है। कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने आने से गीता प्रेस कई सवालों के घेरे में आ गई है। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार है क्या। ये प्राइज शांति और अहिंसा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत गांधी जी के 125वीं जयंती पर 1995 में की गई थी। ये पुरस्कार हर साल उन लोगों और संगठनों को दिया जाता है जो समाज में शांति, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ा रहे हैं। ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा, इसका चयन एक समिति करती है, जिसमें पीएम के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक शामिल होते हैं। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाती है। इस ज्यूरी का कार्यकाल 3 साल का होता है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक ये प्राइज इसरो, विवेकानंद केंद्र, रामकृष्ण मिशन और गीता प्रेस सहित जैसे 20 लोगों या संगठनों को मिल चुका है। गीता प्रेस के 100 साल। गीता प्रेस की बात करें तो ये सनातन धर्म की पुस्तकें छापने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रेस है, जो 29 अप्रैल 1923 में गोरखपुर में शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जयदयाल गोयनका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम दास जलान जी ने की थी। ट्रस्ट बोर्ड ऑफ गोविंद भवन कार्यालय इसका मैनेजमेंट संभालती है। ये 100 वर्षीय गीता प्रेस कई भाषाओं में 1850 से ज्यादा पुस्तकों की 93 करोड़ प्रतियां बेच चुकी है। विचारधारा। संस्था का मुख्य उद्देश्य गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, प्रख्यात संतों के प्रवचन और अन्य पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से सनातन यानी हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना है। ये सभी की भलाई के लिए प्रयास करती है और गीता के माध्यम से आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे भगवत गीता में दी गई जीवन की कला उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। यूनिट्स ऑफ गोविंद भवन कार्यालय। गोविंद भवन कार्यालय ट्रस्ट कलकत्ता। गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश 1000 से ज्यादा कमरों की धर्मशाला। आयुर्वेदिक संस्थान ऋषिकेश। वैदिक स्कूल ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम चुरू। गीता प्रेस गोरखपुर में है, जिसके कई सब डिवीजन हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, वस्त्र विभाग, रिटेल दुकानें। गीता प्रेस सेवा दल प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करता है। साधक संघ और नाम जपा समाज को आध्यात्म से जोड़ रहे हैं। रेवेन्यू धार्मिक पुस्तकों की बिक्री, खुदरा कपड़ा दुकान की बिक्री, आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री, धर्मशालाओं का किराया, फूड कोर्ट से होने वाली बिक्री। डोनेशन इन गीता भवन। स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अब से कुछ समय पहले गीता प्रेस को लेबर स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ा था। छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी ट्रस्ट बोर्ड से नाराज था। कुछ मुद्दे थे, जैसे कि सैलरी, एनुअल इंक्रीमेंट, ESI, PF, ओवरटाइम, स्टाफ फैसिलिटीज और सरकारी नियमों को लागू करने को लेकर काफी विवाद हुए, जिसमें हड़ताल ही नहीं बल्कि पुलिस और कोर्ट कचहरी की नौबत तक आ गई थी। सवालों के घेरे में गीता प्रेस। गीता प्रेस का मानना है कि वो डोनेशन नहीं लेती, लेकिन सवाल ये उठता है कि गोविंद भवन कार्यालय की एक इकाई में डोनेशन लिया जाता है, जबकि गीता प्रेस भी इस कार्यालय की दूसरी इकाई है। और सबसे बड़ी बात, गोविंद भवन कार्यालय ट्रस्ट की जितनी भी इकाई है उन सभी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बनती है। मतलब ये कहना सरासर गलत है कि गीता प्रेस डोनेशन नहीं लेती। गीता प्रेस का मानना है कि वो धार्मिक किताबें सस्ते दामों में बेचती है। ये कदम सही है, लेकिन दूसरे पब्लिशिंग हाउसेस का कहना है कि उनके और गीता प्रेस के रेट में ज्यादा अंतर नहीं है। एक तरफ गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरी तरफ गीता प्रेस के नाम पर इसकी दूसरी इकाइयां जैसे वस्त्र विभाग, फूड कोर्ट, धर्मशालाएं और आयुर्वेदिक संस्थान रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। गीता प्रेस वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है और पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है, लेकिन इसी संस्था का अपना ही परिवार यानी इसका स्टाफ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और अपने अधिकार ना मिलने की वजह से नाखुश है।
शुरू से ही गीता प्रेस का सिद्धांत रहा है कि जो भी लोग इससे जुड़ेंगे वो निस्वार्थ रूप से जुड़ेंगे और यहाँ तक कि अपने पर्सनल लाभ और पीआर के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसके नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। और गीता प्रेस अपनी उपलब्धियों के लिए किसी से भी कोई पुरस्कार नहीं लेगी। कई ऐसे मौके देखे गए हैं जब गीता प्रेस ने पुरस्कार नहीं भी लिए। तो क्या अब इनकी आइडियोलॉजी बदल गई है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस ट्रस्ट की स्थापना जय दयाल गोइंका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम दास जलांजी ने मिलकर की थी, लेकिन आज इनमें से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य इस ट्रस्ट बोर्ड में शामिल नहीं है। आखिर कारण क्या है? बेशक गीता प्रेस सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करती है, लेकिन हमारे समाज में जो कमियां हैं, जैसे पिछड़ी जाति की समस्याएं, महिला सशक्तिकरण और कई ऐसे सामाजिक मुद्दों के लिए गीता प्रेस कोई कैंपेन नहीं चलाती है ताकि समाज में शांति, अहिंसा और सामाजिक सद्भाव बन पाए। कांग्रेस बनाम बीजेपी। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने पर जिस प्रकार की अवांछनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहां विषय एक पुरस्कार नहीं है, विषय एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, विषय कांग्रेस की मानसिकता है। क्योंकि यह सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के ही खिलाफ नहीं है, यह गीता के भी खिलाफ है। और यह बात कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं कह सकती कि आपने गीता प्रेस के विरोध को गीता से कैसे जोड़ दिया। भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है, और इसको आज कांग्रेस बचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टियां गीता प्रेस को अपने निजी स्वार्थ के लिए एक हिंदुत्व राजनीतिक एजेंडा की तरह यूज कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का तो काम ही यही है, लेकिन आखिर क्यों गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड क्लियर नहीं कर रही कि वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है और किसी पार्टी की तरफ है, तो खुलकर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती? इसमें कोई संदेह नहीं कि गीता प्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। गांधी शांति पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन भविष्य बताएगा कि गीता प्रेस अपनी आइडियोलॉजी और देश के इस सर्वोच्च शांति पुरस्कार की गरिमा को बनाए रखने में कामयाब होती है या नहीं। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की टीम की ओर से गीता प्रेस को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।